तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पार्स अकेडमी जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 30 जनवरी की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंदर तक देखें और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें जिससे दूसरों को भी जीके अपडेट्स होता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दी? ठीक है दोस्तों, तो ये दिए ऑप्शन बी भारत बायोटेक। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी भारत बायोटेक को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, किसने? औषधि महानियंत्रक ने। ठीक है, किस कंपनी को? तो ये दी है भारत बायोटेक को। ठीक है, अब जानते कुछ फैक्ट इसके बारे में दोस्तों। इसका ट्रायल फिलहाल 900 लोगों के ऊपर किया जाएगा। कितने लोगों के ऊपर? 900 लोगों के ऊपर इसका ट्रायल किया जाएगा। यह वैक्सीन तीसरे डोज का ट्रायल होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे डोज का ये ट्रायल होगा। और भारत बायोटेक दूसरी खुराक के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन जमा करने वाली दूसरी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये तीन कुछ मुख्य फैक्ट है इसके, तो आप इसको याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों, पेपर में आ सकता है ये। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल सांसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, क्या है ये? डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया। तो ये किसने किया? तो ये किया है ऑप्शन सी लोकसभा सचिवालय ने। किसने? ऑप्शन सी लोकसभा सचिवालय ने क्या किया है? अभी डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आईएमपी सवाल है, पेपर में पूछ सकते हैं ये, क्योंकि ये ऐप से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जानते कुछ फैक्ट। लोकसभा सचिवालय ने हाल ही में लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी के लिए डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, किस लिए? सांसदों की कार्यवाही की जानकारी के लिए, जो अपने अपने क्षेत्र में सांसद हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनकी हम कार्यवाही जो है इस ऐप के मदद से जान सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया? ठीक है दोस्तों, तो किसने किया ये किया है? ऑप्शन ए यूनेस्को ने। किसने? ऑप्शन ए यूनेस्को ने किया है 2021 नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल। ठीक है, जानते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में दोस्तों। क्लिंकर शब्द का अर्थ है कि जिस तरह से लकड़ी के बोर्ड को एक साथ बांधा गया था। ठीक है दोस्तों, इसका ये अर्थ है क्लिंकर शब्द का। इसको आप रट लीजिए, हो सकता है पेपर में पूछ ले कि क्लिंकर शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है जिस तरह से लकड़ी के बोर्ड को एक साथ बांधा गया था। ठीक है दोस्तों, तो उसको ये क्लिंकर शब्द का अर्थ होता है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी केरल सरकार ने। केरल सरकार ने क्या किया? अभी एक अध्यादेश लाया है, लाने वाली है, उसकी घोषणा की है इन लोगों ने कि जो लोकायुक्त की जो शक्ति है उसे कमजोर किया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म गुक्की के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ये किया दोस्तों किसने? ये किया ऑप्शन डी सिटी यूनियन बैंक ने। किसने? ऑप्शन डी सिटी यूनियन बैंक ने ये लॉन्च किया है। गुक्की के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है ना, किसने? सिटी यूनियन बैंक ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों ऑप्शन डी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। किसने? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता है क्या? TXT पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, आईएमपी सवाल है ये, पेपर में हो सकता है पूछ ले। अब जानते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। टाइगर रिजर्व जो है ये 2010 से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद यह पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, 2010 से बाघों की संख्या है इसने दुगनी की है और 80 होने के बाद इसे ये पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, और नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की, ठीक है ना, आबादी को दुगना करने के लिए इस साल का TXT पुरस्कार जीता है। नेपाल ने भी क्या किया है? ये पुरस्कार जीता है। वहाँ का जो बर्दिया नेशनल पार्क है उसने क्या किया? जंगली बाघों की आबादी को दुगना किया उसने भी, तो उसे भी TXT पुरस्कार जीता है 2022 का। ठीक है दोस्तों, और इसने भारत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन ये दोस्तों कि डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है दोस्तों,
तो ये है ऑप्शन ए पहला। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन ए पहला है। ये कौन सा नवाचार पूछा गया, तो ये पहला नवाचार होगा जिसने क्या किया है, 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। किसे? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा। ठीक है दोस्तों, और ये देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास ऊष्मायन केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिए कि देश का जो है पहला होगा ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास ऊष्मायन केंद्र। ठीक है, ये पहला होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया? ठीक है दोस्तों, तो ये किस देश की थी, तो ये थी ऑप्शन डी इटली की। ठीक है दोस्तों, कौन? फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कथकली थी, कथकली नृत्यांगना थी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल ही पूछा जा सकता है, और ये इटली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, अब पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस सरकार बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, क्या किया? स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया? तो ये किया है ऑप्शन ए भारतीय मसाला बोर्ड ने। ठीक है ना दोस्तों, किसने? भारतीय मसाला बोर्ड ने क्या किया? स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? ठीक है दोस्तों, तो ये बनी है शिवांगी सिंह। ऑप्शन डी जो है शिवांगी सिंह है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या बनी है? पहली महिला राफेल पायलट जेट पायलट बनी है। ठीक है दोस्तों, फाइटर जेट पायलट बनी है ये कौन? शिवांगी सिंह। तो इसको आप ये याद करके चलिए, सकता है पेपर की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? ठीक है दोस्तों, किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी? तो वो दी है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने क्या किया? 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने पीएमसी बैंक के साथ किस बैंक के एकीकरण को मंजूरी दी है? ठीक है दोस्तों, तो ये किसको दी है? ये दी ऑप्शन बी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है ना दोस्तों, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, इसको याद कर लीजिए। पीएमसी बैंक के साथ किस बैंक का एकीकरण होगा? तो ये होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है दोस्तों, पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का एकीकरण होने वाला है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एचपीसीएल के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है दोस्तों, तो एचपीसीएल है दोस्तों, इसके नए चेयरमैन के पद पर किया गया है ऑप्शन ए विनीत कुमार जोशी को। क्या किया है? इसको नियुक्त किया इनको। ठीक है ना सर, चेयरमैन के लिए किसे नियुक्त किया है? पुष्प कुमार जोशी को, जो एचपीसीएल के नए चेयरमैन होंगे। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट सदैव आप याद कर लीजिए। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेटा ने दुनिया की सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया? ठीक है दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन बी एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर। ठीक है दोस्तों, आरएससी इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर, आरएससी जो है इसे पेश किया है किसने? मेटा ने। दुनिया में सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए फैक्ट के साथ, हो सकता है ये पेपर में पूछ लिया आपसे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की? तो ये शुरू की है ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो ने। किसने? दिल्ली मेट्रो ने क्या किया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की है। ठीक है दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसे याद कर लीजिए, और दिल्ली मेट्रो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए विशेष ट्रेन शुरू की है दिल्ली मेट्रो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों कुछ फैक्टर्स के बारे में, आज के महत्वपूर्ण फैक्ट है ये जो घटित हुए हाल ही में। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है गुड़गांव में। कहाँ खोला गया दोस्तों? ये गुड़गांव में खोला गया है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। और दूसरा फैक्ट क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने किस मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? ठीक है दोस्तों, किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? तो ये किया अनंत नागेश्वरन जी को। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी नया नियुक्त किया है, ये किया अनंत नागेश्वरन जी को। ठीक है दोस्तों, फैक्ट नंबर 3 जो हाल ही में घटित हुआ है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन। ठीक है दोस्तों, विश्व कुष्ठ रोग दिवस और उन्मूलन दिवस, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, जो कुष्ठ रोगी होता है उनको उन्मूलन किया जाता है इस दिन, तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन। ठीक है दोस्तों, और जानते हैं आज का आखिरी फैक्ट। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है
नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन जो है ये किया गया नीदरलैंड में। तो ये कुछ इंटरनेशनल फैक्ट थे, कुछ नेशनल फैक्ट थे। ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में घटित हुए हैं। और आज कौन सा दिन है? आज है विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद करके चलिए, ठीक है ना, ये पेपर में आ सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद।